हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुसी ब्लॉग। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम ड्राइंग को बेसिक से कैसे स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग ड्राइंग को बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, अक्सर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि हम ड्राइंग की बेसिक लेवल को अच्छे से समझते हैं नहीं, और बस हमारा दिल करता है ड्राइंग बनाने का, तो हम फिर स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। वो नियम ऐसे हैं कि आपको, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए बनाते वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है। तो ड्राइंग की बेसिक लेवल कैसे अच्छी होगी, देखिए, अगर आप अभी अक्सर जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो स्केच वगैरह भी बहुत अच्छा बनाते हैं, वो भी दिन का 10-5 मिनट अक्सर निकालते हैं लाइन प्रैक्टिस के लिए। हमें अपनी लाइन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए हमेशा। अगर आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी आप बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे हैं या मीडियम लेवल पे हैं, तो भी आप लाइन प्रैक्टिस करते रहें। यानी कि सबसे पहला काम होता है लाइन प्रैक्टिस करना। लाइन प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आप सीधी रेखा बनाएं, हॉरिजॉन्टल रेखा बनाएं, और फिर सर्कल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं। मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें डेली रूटीन पे 10-5 मिनट इसके लिए आप टाइम निकालें। इससे आपका हाथ सेट हो जाएगा। और दूसरी मिस्टेक जो है वो ये है कि अक्सर हम अगर कोई चित्र बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये मछली है, ये चित्र हमारे सामने है, वैसे इसको मैंने बनाया है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी मछली आपको बनानी है, इसी को देख के आपको बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आप इसको ध्यान से देखें। हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक है ना, ये है कि हम किसी चित्र को ध्यान से देखते तो है नहीं और उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम, आप इसको पूरा ध्यान से देखिए कि ये कैसे हमको बनाना है। आप अब देख रहे हैं ना कि ये लाइन कैसी गई है, फिर कहीं ये लाइन सीधी तो नहीं है, या फिर कहीं ये लाइन झुकी तो नहीं है। देखिए, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से लाइन ऊपर से उठ के फिर नीचे की तरफ झुका है। तो आप अपनी कॉपी पे भी उसी तरीके से बनाएं, ताकि मतलब वो जो होता है ना कि हमने एक बार चित्र को देखा, क्या चित्र जैसे सामने ही रखी है, ये ड्राइंग हमारे सामने रखी हुई है, अब हमको इसको बनाना है। ठीक है, आप मान लीजिए हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, तो आप अभी सबसे पहले आप देखिए, हमने इसको ध्यान से देखा कि ये ऊपर से उठ के फिर नीचे की तरफ झुक के फिर ऊपर की तरफ उठ के ये मुड़ गया है। तो अब सबसे पहला यही है कि हम पहले चित्र को 1 मिनट का टाइम ले लें भाई, आधा मिनट का, मतलब जितना टाइम आप उसको समझने में लगा दें, मतलब आप समझ लीजिए उसको। पहली बात, आप उसको अच्छे से समझिए, ठीक है, कि ये कैसे बना है, फिर ये कैसे बना है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, किस एंगल में ये बना है, कितने साइज़ में बना है, मतलब कैसे मुझे अपने कॉपी के हिसाब से इसको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे ये कॉपी बड़ी है, ये कॉपी छोटी है। अक्सर लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि अगर कॉपी उनकी छोटी या बड़ी है, जैसे बच्चे होते हैं कि अगर उनके सामने ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना है, तो ब्लैक बोर्ड तो बहुत बड़ा है। अक्सर जब मैं अपने क्लास में बच्चों को ड्राइंग बनवाती हूँ, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम, आपने ये जो ड्राइंग बनाई है, इसमें तो ब्लैक बोर्ड में तो इतना बड़ा है, आपको तो बहुत सारा स्पेस मिल गया, हमारी कॉपी तो इतनी छोटी सी है, तो फिर हम इसमें कैसे बनाएं? ये छोटे छोटे बच्चों के क्वेश्चंस होते थे, सुन के हंसी तो आता था, लेकिन असल में उनकी बातों में दम होता था। देखा जाए तो देखिए, अब इससे हमें सटीक तरीके से पता नहीं चल पाता कि हम कैसे ड्रॉ करें। बिल्कुल बहुत ईजी है, बस आप इस चीज़ पे ध्यान देना कि ये किस डायरेक्शन में है और ये रेखा किधर से मुड़ के फिर किधर गई है। आप इस बात का ध्यान रखें। और से साइज़ वगैरह तो आप अपनी कॉपी के हिसाब से एडजस्ट कर ही लेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, ये ऊपर से उठा है, फिर देखिए ऊपर से ही आपको उठाना। देखिए, अब सामने ना ये ऊपर से उठा है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया है, तो आप भी इसी तरीके से ऊपर से उठाइए इस रेखा को और यहाँ लाके मोड़ दीजिए। देखिए, आखिर इसी एंगल में तो ये है। और फिर आपका नीचे देखिए, यहाँ आप इसके होंठ को बनाने के लिए, इसका मुँह जो है ये बनाने के लिए आप स्पेस छोड़ दें। फिर देखिए, आप देखिए, अब इसी तरीके से ये इधर नीचे की तरफ झुका है, फिर यहाँ ऊपर की तरफ झुक के फिर एकदम नीचे की तरफ गया। यानी आप पहले चित्र को अच्छे से देखें, उसके डायरेक्शंस को देखें, और देन आप बनाना स्टार्ट करें ड्राइंग को। तो यही जो हमारी दूसरी मिस्टेक है कि हम चित्र को अच्छे से देखते तो हैं नहीं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें, इसके बाद आपसे मिस्टेक्स भी कम होंगी। जब आप एक बार उसे अच्छे से देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा और देन आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं? तीसरी मिस्टेक ये हमारी है कि हमारे पास जैसे पेंसिल है, पहले पेंसिल तो आप लीजिए और पेंसिल लेके
आप अक्सर जो बच्चे होते हैं वो पहले ही कॉपी पे चढ़ जाते हैं। कॉपी पे चढ़ के आपको ड्राइंग को नहीं बनाना है। कॉपी पे चढ़ने से आपकी क्या होगा कि एक बार आपने जब पेंसिल यहाँ पे रगड़ा तो यहाँ पे लाइनिंग पड़ जाएंगी। अब देखिए ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा दबा के यहाँ पे मतलब रेखाएं खींचूंगी तो यहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे कॉपी पे, और आप उसको इरेज करते रहें। अगर कहीं आप 3-4 बार ऐसे चढ़ के बना दिए तो आपका पूरा पेज ख़राब हो जाएगा। उससे फिर आपका जो ड्राइंग अच्छा बनना होगा ना, वो भी नहीं अच्छा बनेगा। तो आप पहले हल्के हाथ से प्रैक्टिस करें। मतलब अगर आप रेखाएं खींच रहे हैं ना, तो हल्के हाथ से खींचें, मतलब धीरे धीरे करके आप ड्रॉ करें। फिर आपसे क्या होगा कि आपकी पेज भी गंदी नहीं होगी। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है, आप उसे इरेज कर रहे हैं, तो बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। तो फिर इस तरीके से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिससे हम अपनी ड्राइंग अब जो मैंने आपको 3 फैक्ट्स बताए हैं, वो तीनों फैक्ट में ये है, पहला ये कि आपको लाइन प्रैक्टिस करते रहना है। लाइन प्रैक्टिस कैसे करना है कि आप सीधी रेखा बनाएं, फिर टेढ़ी रेखा बनाएं, मतलब आपको अपने हाथ को सेट करना है। ये पहली मिस्टेक हमने बताई है जो अक्सर लोग करते नहीं हैं, तो ये आपको करते रहना है। दूसरी ये है कि आप पहले किसी भी चित्र को बनाने से पहले उसको ध्यान से देखें। जब वो आपकी आँखों में सेव होगा तो उसके बाद आपसे चित्र बनाने में मिस्टेक्स नहीं होंगे। और तीसरी गलती जो हम करते हैं कि पेंसिल को लिए और कॉपी पे चढ़ गए। कॉपी पे चढ़ के नहीं बनाना है, इससे आपकी कॉपी में गड्ढे पड़ जाएंगे और आपका पेज ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि हमें हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। ये तीनों मिस्टेक्स जो बहुत बड़ी हैं और अक्सर हमारे चित्र को स्टार्टिंग में ही बिगाड़ देती हैं वो, तो ये हमें नहीं करना है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। Yeah.